शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार के कुछ ही घंटों बाद पार्टी में विरोध के सुर मुखर होने लगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत और बीजेपी एमपी के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे को अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक चिट्ठी लिखी है। उमा भारती ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी सिफारिशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और इस वजह से मंत्रियों की सूची में संशोधन किया जाना चाहिए। वहीं नाराजगी की खबरों पर उमा भारती ने कहा कि मेरी बातें मेरे अहम से संबंधित नहीं थी। सिंधिया के बीजेपी में आने और कांग्रेस ध्वस्त होने से खुश हूं। मुझे ज्योतिरादित्य जी के बीजेपी में आने से बहुत खुशी हुई जी। बल्कि मैं ये सोच रही हूँ कि वो देर से आए, उनको कांग्रेस में नहीं होना चाहिए था। उनकी दादी ने जनसंघ बनाया है मध्य प्रदेश में, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि पोता अब आ गया हमारे साथ। और मेरे तो बिल्कुल मुझे बहुत ही प्रिय हैं ज्योतिरादित्य जी, भतीजे हैं मेरे बहुत प्रिय। शिवराज जी मुख्यमंत्री बन गए, इसकी भी मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे भारी प्रसन्नता है। मैंने जो बात कही है, मैंने बात में डिनाई नहीं करूँगी, कोई चिट्ठी नहीं लिखी और ना मैंने ये कहा कि तवज्जो नहीं मिला। मैंने ये कहा कि चूँकि दोनों पक्ष के लोग अब मंत्री बनेंगे तो जातीय संतुलन ना बिगड़ जाए कहीं, और आप जाति फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। भारत की राजनीति में राष्ट्रवाद का सोच रहता है, सब जाति के लोगों के मन में रहता है, लेकिन वो अपने आप को ढूंढते हैं कहीं कि हम कहाँ हैं, हमारा स्थान क्या है। वो बात मैंने कही, कोई नाराज़गी भी नहीं थी। मैंने तो सहज भाव से ऐसा कहा कि इसको साध लीजिए आप, सरकार गिर सकती है कांग्रेस की। तभी से मेरा मत था कि विधानसभा भंग करके यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा के शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव करा देना चाहिए। और मैं ऐसा मानती हूँ कि 24 सीटों को, जिसमें से 2 निधन से खाली हुई हैं और 22 रिजग्नेशन से ये ध्वस्त हो गई है, उनको पोलिंग एजेंट नहीं मिलने हैं उन 24 सीटों के ऊपर, ये स्थिति बन जानी।